एक कोटा के अंदर कोटा नहीं होगा। आप गांव की ओर जाइएगा तब देखिएगा गरीबी क्या है, जातिगत आधार पर गरीबी है। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और कोटा के अंदर कोटा नहीं होने देंगे। बाबा साहब के जितने लोग उनके अनुयायी हैं जिंदा रहेंगे, ये लागू नहीं होने देंगे। 21 तारीख को भारत बंद है, उतरेंगे आप लोग? एकदम रहेंगे, एकदम रहेंगे। महिला भी रहेगी? एकदम सारी महिला हमारे साथ रहेंगी, है ना जी। आंदोलन करेंगे 21 तारीख को आप लोग भारत बंद? निश्चित तौर पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अब SC ST आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा होगा, मतलब जो संपन्न व्यक्ति हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चाहे वो दलित समाज या फिर कल आदिवासी समाज में कोई भी जाति का हो, वो आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे अगर संपन्न हो गए हैं। तो इसको लेकर के 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान जो तमाम सामाजिक संगठन है या फिर कल जो राजनीतिक पार्टियां हैं बहुजन समाज का, वो ऐलान किए हैं। ऐसे में हमारे साथ कई लोग हैं बात करने के लिए। क्या नाम हुआ? विनोद चंद्रवंशी। कैसे देख रहे हैं कोटा के अंदर कोटा हो गया? देखिए, जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सच्चे अनुयायी होंगे, कोटा के अंदर कोटा जो लोग बोल रहे हैं वो नहीं होगा। कोटा के अंदर कोटा नहीं होगा। जिस तरह से पूर्ववत पहले जैसे आरक्षण था उसी तरह से आरक्षण चलता रहेगा। और बाबा साहब के जितने लोग उनके अनुयायी हैं जिंदा रहेंगे, ये लागू नहीं होने देंगे। जो पुराना है वही रहेगा। एक कोटा के अंदर कोटा नहीं होगा। आप गांव की ओर जाइएगा तब देखिएगा गरीबी क्या है, जातिगत आधार पर गरीबी है। व्यक्तिगत आधार पर गरीबी नहीं है, जातिगत आधार पर गरीबी है। समझ गए ना? तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और कोटा के अंदर कोटा नहीं होने देंगे। नहीं होने पहले 65% रिजर्वेशन को हटाया जो तेजस्वी और नीतीश की सरकार में पारित हुआ था। तो इस तरह का डिसीजन आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों दे रही है? ये आप नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है? जो बिहार के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी, और तेजस्वी यादव जी के पहल पर पूरे बिहार में जातीय जनगणना हुई और उस जनगणना को पूरा हम लोग पूरा देश में कराना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी केवल ढकोसला हवाबाजी दे रहे हैं कि देश के अंदर होना चाहिए, ये केवल ढकोसला है। वे अगर चाहते एनडीए की गवर्नमेंट है तो 9वीं अनुसूची में जातीय जनगणना को लागू नहीं की जाती, लेकिन वे नहीं चाहते हैं। वे पर्दा के पीछे से राजनीति करना चाहते हैं और वे शुरू से ही आरक्षण विरोधी रहे हैं। वे आरक्षण के कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। जब भी आरक्षण की बात होती थी, जब वे पढ़ते भी थे, जब छात्र संगठन के में राजनीति करते थे, उस समय भी जब लालू प्रसाद यादव जी आरक्षण की बात करते थे तो नीतीश कुमार जी पीछे हट जाते थे। और लालू जी एक ऐसे नेता हैं पूरे देश में, बिहार में भी नहीं पूरे देश में ऐसे नेता हैं क्यों, जब तक लालू प्रसाद यादव जी जिंदा रहेंगे और उनके लोग जब तक जिंदा रहेंगे आरक्षण समाप्त नहीं होगा। तो 21 तारीख को भारत बंद है। अगर भारत बंद की हम लोग दल के सूचना मिलेगी, हम लोग जरूर मदद करेंगे। भारत बंद करेंगे आप लोग? एकदम करेंगे, हम लोग एकदम करेंगे। लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होगा। कोटे के अंदर कोटा नहीं होगा। क्या नाम हुआ? आलोक रंजन। कैसे देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है? देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कोटा के अंदर कोटा की जो बात कही गई है, ये निश्चित तौर पे उनके सवाल जो उनका जो फैसला है उसका मैं सम्मान करता हूँ। उस फैसले के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हमारे नेता जो हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसमें जो रिव्यू की जो बात कही है, और हमारे कई एक जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं लगातार इसमें रिव्यू के जो हम लोग बातें कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आगे की जो रूपरेखा होगी, जो पार्टी जो तय करेगी, इंडिया ब्लॉक जो तय करेगा, उसको हम लोग निश्चित तौर पर उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। तो आंदोलन करेंगे 21 तारीख को आप लोग भारत बंद? निश्चित तौर पर जो हमारे लीडरशिप का जो हमारा नेतृत्व कहेगा उसके अनुरूप हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते हम लोग सड़क रोड पे उतरेंगे। निश्चित तौर पे हमारे नेता का जो भी आदेश आएगा उसके खिलाफ उसके समर्थन में हम लोग रहेंगे। तो आखिर इस तरह का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट क्यों ले रही है? देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के, मैंने पहले भी कहा कि उस विषय पे ज़्यादा टीका टिप्पणी करना उचित चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हमारा दल अगर इसमें रिव्यू की बात करता है, डबल बेंच की बात करता है, या फिर जो भी बातें हैं, हमारे नेता का जो भी दिशा निर्देश आएगा हम लोग उसको बखूबी उसको पूरा करेंगे। आपको लगता है कि आरक्षण खतरे में है? आरक्षण कभी खतरे में नहीं हो सकता है। अभी दिख रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो आरक्षण जो प्रावधान जो किया हुआ है,
समाज के वंचित लोगों के लिए एक दौर जो था छुआछूत का, उस दौर को बराबरी के पटरी पर लाने के लिए जो अंबेडकर साहब ने जो प्रावधान जो निहित किए हैं उसमें कतई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पे हम लोग जितने अंबेडकरवादी लोग हैं, सामाजिक न्याय के लोग जो हम लोग हैं, निश्चित तौर पे इसके खिलाफ इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो 21 तारीख को आंदोलन है, क्या लगता है मैडम, आरक्षण खतरा में है? क्या नाम हुआ आपका? नहीं, मेरा नाम हुआ आशा देवी, जिला पार्षद अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए आरक्षण खतरा में है? आरक्षण कभी खतरे में नहीं पड़ सकता है। कहे कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ आरक्षण है, आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता है। हाँ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कोटा के अंदर कोटा होगा SC/ST आरक्षण में, तो ये डिसीजन गलत है या सही? यह डिसीजन गलत है। गलत है। हाँ। 21 तारीख को भारत बंद है, उतरेंगे आप लोग? एकदम रहेंगे। एकदम रहेंगे। महिला भी रहेगी? एकदम, सारी महिला हमारे साथ रहेंगी, है ना जी। आखिर क्यों आरक्षण पे दबाव पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, देखिए कभी भी कहीं भी नहीं बंद होगा। हम लोग भव्य तरीके से मौन रूप से आंदोलन के लिए एकदम तत्पर रहेंगे। उस दिन रोड पे चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करेंगे जी। तेजस्वी यादव उतरेंगे रोड पे? जी बिल्कुल उतरेंगे। उतरेंगे जी। चलिए देखिए, तो 21 तारीख को भारत बंद है और लोग कह रहे हैं कि भारत बंद बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और आप देखिएगा कि हर जिला के लोग रोड पे उतरेंगे, चाहे देश में कोई भी राज हो, वहाँ इसका विरोध होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला का। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।